जुजुत्सु काइसन का चैप्टर नंबर 261 आ गया है, जिसके अंदर हमें पता चला है कि ये चैप्टर जुजुत्सु काइसन की हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा सैड और सबसे ज़्यादा डार्क चैप्टर है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ये इसका पहला पैनल देखते ही पता चल जाता है। हमने उसको देखा और हमें लगा हमने इसे क्यों देख लिया, मतलब वाई किंजाकू के पास इतनी पावर कैसे आई कि किंजाकू गोजो के अंदर आ गया। मगर वहाँ पे हमें सुकुना मेंशन करता है कि नहीं, ये किंजाकू नहीं है बल्कि ये यूटा है। और यहीं से हमारा सब कुछ डार्क होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर एक और बात मैं मेंशन कर दूं कि हमारा जो सुकुना है, उसने एक हाथ से हमारे यूजी इतादोरी, द मेन प्रोटैगनिस्ट, द मेन कैरेक्टर, द लेजेंड वन, द गोट वन को एक हाथ से उठा के दूर फेंक दिया, जिसके बाद वो अगले कुछ चैप्टर्स तक हमें दिखने ही नहीं वाला है। तो यूजी को भूल जाओ अगेन से। आफ्टर ऑल हम लोग देखते हैं फाइनली दोबारा से गोजो को, बट ये गोजो नहीं है, ये फिजिकल गोजो है, पर ये प्रैक्टिकल गोजो नहीं है, ये रियल गोजो नहीं है। ये है यूटा ओकोत्सु, जिसने केनजाकू की कर्स टेक्निक को कॉपी करके हमारे सातुरो फ्रिकिंग गोजो की बॉडी पर कब्जा कर लिया है, और गोजो की बॉडी को यूज़ करके अब वो सुकुना को हराने की कोशिश करने वाला है। ऑल्दो यहाँ पर हमें एक बैक फ्लैश दिखाया जाता है, जिसके अंदर हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे जो हमारे सोर्सर हैं, एक्सेप्ट यूजी तादोरी एंड चोजो, उनके अलावा सारे सोर्सर एक जगह पर बैठे हुए थे और सारे डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह सुकुना को हराया जाए। द स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सर ऑफ द हिस्ट्री, उसको किस तरह हराया जा सकता है। और यहाँ पर सारे सोर्सर्स को ऑलरेडी पता था कि गोजो मारा जाएगा भाई इस फाइट के अंदर। उन लोग को पहले से पता था, बट वो गोजो को एज अ टूल देख रहे हैं, एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट टूल, मतलब एक कर्स टूल की तरह गोजो को ट्रीट किया जा रहा है, एक मशीन की तरह, एक रोबोट की तरह गोजो को ट्रीट किया जा रहा है। मतलब गोजो की कोई वैल्यू ही नहीं है, और वो सब जानते बूझते हुए भी गोजो को मरवाना चाहते हैं। यहाँ पे यूटा ओकोत्सु कहता है, तुम सब लोग क्यों नहीं सुकुना से लड़ते, गोजो को अकेला क्यों भेज रहे हो? क्या तुम सब लोगों को मॉन्स्टर बनने से डर लगता है? अगर तुम लोग वो मॉन्स्टर नहीं बनोगे तो मैं वो मॉन्स्टर बनूंगा, और गोजो के मरने के बाद मैं गोजो की बॉडी को लूँगा। और इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि यूटा ओकोत्सु ये हमारे गोजो को बता रहा था कि तेरे मरने के बाद मैं तेरी बॉडी को लेने वाला हूँ। यहाँ पे हमारा गोजो मेंशन करता है कि उसके मरने के बाद उसकी बॉडी के साथ क्या होता है, इसका उससे कोई भी लेना देना नहीं है। ऑल्दो वो ये भी मेंशन करता है कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट है और वो सुकुना से हारने ही नहीं वाला। ऑल्दो मैं यहाँ पर जो सबसे सैड पार्ट, सबसे डार्क पार्ट मुझे लगा, वो ये था कि सब जानते बूझते गोजो को एज अ कर्स स्प्रिट, कर्स टूल इस तरह ट्रीट कर रहे थे। स्ट्रॉन्गेस्ट टूल ट्रीट किया जा रहा था। गोजो को ह्यूमन समझा ही नहीं जा रहा था। शुरू से सिर्फ एक टूल की तरह, एक औजार की तरह सुकुना सुकुना के खिलाफ हमारे गोजो को इस्तेमाल किया जाता रहा है, विच इज़ वेरी वेरी डार्क राइटिंग। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा सुकुना हमारे यूटा को काट देता है, जो हमने पिछले कुछ चैप्टर्स के अंदर देखा था। वहाँ का बैक फ्लैश हमें दिखाया जाता है, जिसके अंदर हमारा सुकुना हमारे यूटा को दो हिस्सों में काट देता है, वैसे ही जिस तरह गोजो को काटा था। उसके बाद हमारा वो यूसो लेकर वापस टेलीपोर्ट होता है शोगो के पास, जहाँ पर शोगो कहती है कि मैंने गोजो की बॉडी को दो हिस्सों में जो कट गई थी उसको सील दिया है और वो अब जुड़ गई है, और सुकुना के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए अब हमारा यूटा उस बॉडी के अंदर केनजाकू की कर्स टेक्निक को यूज़ करके जाने वाला है। और इस पॉइंट पर रीका पहले ही केनजाकू को कंज्यूम कर चुकी है, मतलब हमारा जो यूटा है उसके पास पहले ही ये कर्स टेक्निक है कि वो किसी की बॉडी पर कब्जा कर सकता है। यहाँ पे हमारे सुकुना को हराने के लिए एक और डार्क काम किया जाता है, जो इनफैक्ट किसी ब्रोटल एनामे, किसी ब्रोटल मांगा, किसी डार्क एनामे, डार्क मांगा, इनफैक्ट हॉरर में भी मैंने कभी नहीं देखा इस तरह का होता हुआ। हमारी शोगो गोजो का सर काट देती है। यस भाई, सर काट देती है और वहाँ से ब्रेन निकाल लेती है। मतलब गोजो की डेड बॉडी को भी नहीं छोड़ रहे हैं ये लोग, गोजो को मरने के बाद भी यूज़ करे जा रहे हैं। एक टूल कितना समझ के रखा हुआ है गोजो को। और भाई ये काफ़ी ज़्यादा मुझे डार्क लगा और काफ़ी सैड भी लगा भाई कि ये क्या हो रहा है भाई, गोजो की बॉडी को तो छोड़ दो कम अज़ कम। बट वहाँ से काट देती है शोगो, वहाँ पर यूटा का ब्रेन कर्स टेक्निक के ज़रिए लगा दिया जाता है। वहाँ पे हमारा यूटा फुल पोटेंशियल के साथ अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज़ करता है, ताकि जो गोजो की बॉडी दो हिस्सों में कट गई है वो दोबारा से हील हो जाए। उसके बाद यहाँ पर हम दोबारा प्रेजेंट टाइमलाइन में आते हैं, जहाँ पर हमारा यूटा हमारे गोजो की बॉडी में सुकुना को मारने के लिए आ गया था, और ये दोनों अगेन यूज़ करते हैं अपने डोमेन एक्सपेंशन। मतलब यूटा यूज़ करता है हमारा इन्फिनिटी वॉइड फ्रॉम गोजो, और सुकुना यूज़ करता है अपना मेलवेरेंट शाइन। और इस दफ़ा ये दोनों सेम हैंड साइंस का यूज़ कर रहे थे, वो जो गोजो वाला हैंड साइन है सेम वही वाला। ये था हमारा चैप्टर नंबर 261। फिलहाल के लिए चैप्टर थोड़ा सा लेट था, बट आ गया है। प्रेडिक्शन वाली वीडियो बहुत जल्द आ जाएगी। नेक्स्ट वीक ब्रेक है, डेफिनेटली 3 वीक से चैप्टर आ रहा, तो इस वीक ब्रेक है। तो ऑल दो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों का शेयर कर देना। इस वीडियो के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय।